फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन, यानी पहले आपको जो है ज़मीन का व्यवस्था करना पड़ेगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 मेगावाट के लिए 3 एकड़ ज़मीन चाहिए। अब यहाँ पर जितना भी बंधा गया है इसको लेकर के यहाँ सारे लोग चलेंगे उधर और मार्किंग का काम जो है आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी हम जिस फील्ड में खड़ा है यहाँ पर जो है सोलर पावर प्लांट लगनी है, वो भी 8 मेगावाट के आसपास। तो भाई बहुत बड़ा यहाँ पर प्लान है और ग्राउंड माउंटेड होने वाला है, यानी कि ग्राउंड पर ये सोलर पावर प्लांट लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं सर्वे किया हूँ, पहले जो है टोपोग्राफिक सर्वे हुआ और फिलहाल जो है पाइल मार्किंग का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर मार्किंग में कर रखा हूँ कुछ इस तरह से। ये जो आप खूंटी देख रहे हैं ना, इसको गाड़ा गया, ये जो देख रहे हैं ना, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा जो है नीचे गाड़ा गया है। तो भाई ये जो पूरा फील्ड देख रहे हैं ना, पूरा इधर गाड़ दिए हैं, जितना दूर तक आपको उधर दिख रहा है। वो जो ताड़ का पेड़ उधर आप देख रहे हैं, पूरा जो है सो गाड़े हैं भाई। और आज भी यहाँ पर जो है गाड़ने वाला ही काम होगा, क्योंकि उधर भी गाड़ना है, ठीक है, और कल जो है लगभग समाप्त हो जाएगा ये काम। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एकदम आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये काम जो है टोटल स्टेशन के माध्यम से करना पड़ता है ताकि एकदम एग्जैक्ट आवे। पहले टोपोग्राफिक सर्वे होता है, अभी हम बताएंगे कि भाई प्रोसेस बाय प्रोसेस किस तरह से जो है हम ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। बस अभी आप ये समझिए कि भाई यहाँ पर पाइल मार्किंग का काम हुआ है। ये जो हम यहाँ पर जो मार्किंग किए हुए हैं, यहाँ पर क्या होगा, ड्रिल होगा, ठीक है, लगभग 1.5 मीटर, और इसके ऊपर पाइल लगेगा जिसके ऊपर जो है सोलर पैनल को जो है ये किया जाएगा, ठीक है, एडजस्ट किया जाएगा, सेट किया जाएगा पूरा एकदम अच्छा ढंग से। तो भाई बहुत बड़ा फील्ड है और काफ़ी समय लग गया मार्किंग करने में। उधर तो भाई सर्वे वाला छोड़िए, कुछ लैंड डिस्प्यूट था, उसको सुलझते सुलझते लगभग पायल मार्किंग का केवल कहा जाए तो 8 से 9 दिन लग गए दोस्तों, क्योंकि 3000 से भी पार जो है यहाँ पर मार्किंग करनी थी और भी समय लग सकता था, लेकिन बीच बीच में मैंने मैनुअल भी जो है सो मेथड को अपनाया। क्लियर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एकदम दूर दूर तक, ये जो आप उधर जो पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, उधर तक पूरा एकदम किया हुआ है, एकदम सर्रा। आप पूरा चले जाइए जितना दूर तक आपको दिख रहा है, ठीक है, हालांकि आपको बहुत दूर तक दिख रहा होगा, लेकिन ये जो यहाँ पर भीड़ जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ से लेकर के वो जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं एकदम सर्रा, और उधर अभी आज जो है ये जो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, उसके उधर जो है मार्किंग होगा। बहुत बड़ा फील्ड है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारे लोग साथ में शुरू से लेकर के अंत तक रहे हैं। क्या क्या चाचा, और ये चाचा जो है शुरू से ही जो है हम लोग के पास रहे हैं, ठीक है, चाचा कहने में हम लोग को बहुत सहूलियत सा लगता है हालांकि दादा की उम्र के हैं। और देखिए इन लोग जो हैं ये सब भी जो है पाइल मार्किंग में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई मशीन से मार्किंग करते हैं, बाकी बात ये जो ठोकने ठाकने का काम है ना, इन्हीं लोग संभाल रहे हैं। हालांकि ये जो मार्किंग का काम है दोस्तों कील के द्वारा होता है। कील में जो है ऊपर में लाल कपड़ा लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक हथौड़ी मारिए अंदर चला जाएगा। लेकिन कंपनी वाले ने कहा कि नहीं, ये बांस को ही गाड़ दीजिए, तो इसीलिए भाई इसको तो ठोकना पड़ेगा। हम कील को मारते एक हथौड़ी, इसको मारना पड़ता है 5 हथौड़ी। क्या तो टाइम तो लगेगा। अब एक कील तो गाड़ना नहीं है। अब 3000 से पार ऐसे ऐसे गाड़ने हैं, तो भाई जो 5 एक के जगह पर जो 5 हथौड़ी जो हम मार रहे हैं, 10 हथौड़ी जो मार रहे हैं, उसमें तो टाइम खिंचाएगा ना। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट कैसे डेवलप किया जा सकता है। आइए यहाँ पर जो है एक छोटा सा झोपड़ी बनाया गया है बरसात से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए। यहीं पर बैठते हैं और आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट कैसे लगाया जाएगा। इसको मैंने 10 स्टेप में जो है कैटेगराइज किया है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन, यानी पहले आपको जो है ज़मीन का व्यवस्था करना पड़ेगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 मेगावाट के लिए 3 एकड़ ज़मीन चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर 8 मेगावाट है तो 8 या 24 एकड़ चाहिए, बाकी बात आप खाली रख सकते हैं और भी ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो या तो आप ज़मीन खरीदिए या तो फिर लीज पर लीजिए। भाई इतना बड़ा ज़मीन लीज पर ही लेना पड़ता है, ये 2-4 एकड़ की तो बात है नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़ा अगर आपका प्लान है तो आपको लीज पर लेना पड़ेगा, प्रॉपर लीज करानी होंगी। तो ये हो गया पहला स्टेप,
जमीन को लीज कराना या फिर खरीदना, जैसे भी हो, या फिर अपना जमीन हो। दूसरा है दोस्तों टोपोग्राफिक सर्वे। जैसे ही जमीन का लीज हो जाता है, ठीक है, अमीन से नापी जोखी हो जाता है, उसके बाद टोपोग्राफिक सर्वे होता है, यानी कि पूरा बाउंड्री मार्किंग होता है, साथ में पूरा अंदर में भी जो है कहाँ पर कितना एलिवेशन है, आरएल है, ये हमें पता करना पड़ता है। कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मिट्टी फिलिंग होगा, कहाँ पर ऊंचा है, ठीक है, कहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है, कहीं पर अगर तालाब पड़ रहा है तो उसको भी लेना है। सारा कुछ जो है हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत करते हैं। और ये काम होता है टोटल स्टेशन से। ये देख सकते हैं स्टैंड, और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें टोटल स्टेशन मशीन है। तो टोपोग्राफिक सर्वे जो है या तो आप ईटीएस से कर सकते हैं इससे, या तो फिर डीजीपीएस से, जैसे भी आप करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों ये टोपोग्राफिक सर्वे जो है सब कुछ, यानी कि कटिंग फिलिंग ये सब में जो है हेल्प करता है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी टोपोग्राफिक के बाद जो है यहाँ पर वो जो प्लानिंग है, सोलर पावर प्लांट कैसे कैसे लगेगा, उसका डिजाइनिंग है, वो हो पाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया टोपोग्राफिक सर्वे। तीसरा स्टेप है दोस्तों सॉइल टेस्टिंग एंड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, यानी ये जो मिट्टी है उसका भी टेस्टिंग करना पड़ता है कि भाई किस तरह का मिट्टी है, ठीक है, ये अफेक्ट तो नहीं करेगा, ये दलदल जमीन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो करना पड़ता है और उसके आधार पर डिसीजन लेनी होती है। खैर ये वो ये बहुत बड़ा ये स्टेप नहीं है, लेकिन कराना तो खैर है। चौथा स्टेप साइट क्लियरिंग, मतलब कि अगर कहीं पर ऊंचा है तो उसको भाई लेवल करना है, कहीं पर अगर पेड़ पौधे बीच बीच में आ रहे हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मतलब जितना आपका फ्लैट ज़मीन रहेगा उतना बेहतर रहेगा। तो साइट को क्लियर करना होगा अगर बीच में कहीं कहीं अगर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो। ओके, चलिए आगे है दोस्तों लैंड लेवलिंग एंड ग्रेडिंग, यानी अब देखिए जो ऑब्स्टेकल्स थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है, उसको आपने हटा दिया। अब ग्रेडिंग वगैरह काम जो है, अगर ढलान हमको देना है, पानी का ये निकालना है, ठीक है, तो ग्रेडिंग वगैरह का काम जो है आप कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या चीज़, लैंड लेवलिंग यानी लेवलिंग का काम एंड ग्रेडिंग का काम। उसके बाद ड्रेनेज डेवलपमेंट, यानी भाई अगर पानी आप स्लोप अगर दिए हैं तो पानी जो इकट्ठा होगा किस रास्ते से निकलेगा, ये सारी चीज़ों का भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये हो गया दोस्तों छठा स्टेप, क्लियर। सातवां स्टेप में क्या है, इंटरनल रोड्स एंड फाइनल इंस्टॉलेशन डिजाइन, यानी कि भाई इतना बड़ा प्लांट लगने वाला है, 20 एकड़ में, 25 एकड़ में, 50 एकड़ में, 40 एकड़ में, तो रोड मतलब आपको अंदर से निकालना होगा ताकि आप प्लांट के अंदर जा सकें। कहीं पर अगर कोई चीज़ें खराब हो जाती है तो भाई उसे गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, वहाँ से ले आ जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब काम जो है आप कर पाएँ अच्छा ढंग से, इसके लिए आपको रोड डेवलपमेंट का काम करना ही होगा। ओके, साथ में फाइनल इंस्टॉलेशन डिज़ाइन, इसका मतलब दोस्तों जो डिजाइनिंग का काम है कि भाई प्लांट मेरा कैसे डिजाइन होगा, कैसे बैठेगा, और किधर किधर से क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारा कुछ जो है डिजाइनिंग किया जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों फेंसिंग एंड सिक्योरिटी। फेंसिंग का मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के भाई ये बाउंड्री वर्क जो है आपको करना पड़ता है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री फेंसिंग विथ बार्बेड वायर या चेन लिंक, या तो आप चाहेंगे भाई सीमेंट वाला करेंगे तो बहुत खर्चीला पड़ जाएगा, हालांकि वो ब्लॉक वाला जो आता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो फेंसिंग जो चेन वाला जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फाउंडेशन प्रिपरेशन, स्टेप 9 फाउंडेशन प्रिपरेशन। इसमें क्या है कि भाई बेस्ड ऑन सॉइल रिपोर्ट स्टार्ट पाइलिंग फॉर सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, लेआउट मार्किंग और पाइल मार्किंग एज पर डिजाइन, यानी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है आपको पाइल मार्किंग करना है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो क्या था, पाइल मार्किंग था, ये स्टेप 9 का पार्ट था। इसके पहले स्टेप 8 समझिए हो चुके हैं, हालांकि बहुत सारे स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन इसके पहले जो 8 स्टेप मैंने बताया वो सब भी करना पड़ेगा, तब जाकर के पाइल मार्किंग होता है। अब पाइल मार्किंग अगर आपका हो गया एज पर द डिजाइन, यानी जो भी डिजाइनर जो डिजाइन करके दिया है, वो पाइल मार्किंग कैसे होगा, ये भी मशीन से ही होता है। बहुत ही मेहनती काम है, एकदम बारीकी के साथ करना पड़ता है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना तो भाई पूरा पैसा व्यर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट स्टेप यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या है, पाइल कास्टिंग, यानी पाइल को भाई उसमें लगाना, ठीक है, जो भी पिलर है पाइल जो है उसको भाई ड्रिल करके उसको लगाना, उसको कास्ट करना। ओके, तो ये हो गया। एंड इन इंस्टॉलेशन ऑफ पैनल, यानी पैनल को भी आप इंस्टॉल कीजिए, इन्वर्टर रूम बनाइए, कंट्रोल रूम बनाइए, ट्रांसफार्मर यार्ड बनाइए, स्विच यार्ड डेवलपमेंट कीजिए, बोरवेल वगैरह का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, वाटर सप्लाई मॉड्यूल क्लियरिंग करना होगा, केबल ट्रेंचेस, केबल के लिए जो है ट्रेंच जो है ये कराना पड़ेगा, कटाना होगा, डीसी एंड एसी केबलिंग के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये 10 स्टेप है और टेनों स्टेप को जो है आपको प्रॉपर तरीका से फॉलो करना होगा, तभी जा कर के आप ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टेप 9 तक ऑलमोस्ट हो चुका है। हालांकि बहुत सारे स्टेप 3-4 स्टेप को डायरेक्ट स्किप कर दिया है, वो बाद में भी किया सकता है, लेकिन दिक्कतें होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं ना, उसका कुछ अलग मज़ा है। और आप मान के चलिए, देखिए सर्वेयर का काम कहाँ है, एक स्टेप 2 में है टोपोग्राफिक सर्वे करना, और एक है स्टेप 9 फाउंडेशन प्रिपरेशन। दो ही जगह सर्वेयर का काम है, और ये दो ही स्टेप का मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगता है। अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी लगवाना हो तो आप कमेंट करके बताइए। हेल्पलाइन नंबर 7779980708 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पर जो है मशीन को उठा करके ले चलेंगे उधर। ठीक है, उधर भी आज पाइल मार्किंग होगा और कल जो है शाम तक यहाँ ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है बांधा जा रहा है दोस्तों। ये देखिए बहुत सारा बांस का जो छोटा छोटा टुकड़ा किया गया है, और इसमें ऊपर में कपड़ा बांधा गया ताकि भाई दिखे, जिसमें मार्किंग करने के लिए आएगा, ठीक है, तो वो ये चीज़ दिखे। तो यहाँ पर देखिए बांस का पूरा यहाँ पर टुकड़ा का ढेर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर जितना भी बंधा गया है, इसको ले करके यहाँ सारे लोग चलेंगे उधर और मार्किंग का काम जो है आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।